आइए हम वचनों में जाएंगे क्योंकि समय बहुत ही कम होता है। यहोशू अध्याय 1 और उसका 9। यहोशू अध्याय 1 उसका 9। वहां हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू से बातें करता है और हम देखते हैं कि नहीं डरने के लिए उसे परमेश्वर कहता है। मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू से इस प्रकार से कहता है। यहोशू अध्याय 1 पद 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तीन बातों में हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर को यहोशू को कहते हुए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? अब तीन बात क्या है? दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये हम देखते हैं यहोशू को जब प्रभु इस्तेमाल करने वाला था। यहोशू जब प्रभु के लोगों को चलाने वाला था, लड़ने वाला था, तब हम देखते हैं परमेश्वर से बातें करता है। यहोशू अब से इजराइलियों की देखभाल और मेरे युद्ध तुझे ही लड़ने होंगे, पर तू मत डर, भय मत खा और तेरा मन कच्चा ना हो। जैसे मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। आज परमेश्वर की यही बात हम पर भी लागू होती है मेरे प्रियो। आज हम भयभीत वाला जीवन व्यतीत ना करें। जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, हम भयभीत वाला जीवन व्यतीत ना करें। अपने अपने भय को और दुख को, परेशानी को, वह सताव को हम सब प्रभु के हाथों में देना चाहिए और इन सब चीजों में हम प्रभु को शामिल करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में भय है, दुख है, परेशानी है, सताव है, हमने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने इस जीवन में दखल देने के लिए आवश्यक है बुलाना। जब हम मत्ती के 24 अध्याय में और 1 से जब हम पढ़ते हैं तो 14 तक हम जब हम पढ़ते हैं, वैसे 36 तक पद हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 24 उसका अध्याय 24 पद 1। जब यीशु मसीह से मिल जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। रचना दिखाई और प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा, आगे हम पढ़ते हैं कि इस पत्थर पे पत्थर भी ना रहेगा। और जब 35 पद हम पढ़ते हैं इसी अध्याय का, अटल वचन, और आज हमारा धैर्य का वचन है। ये क्या है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश पृथ्वी टलेंगे लेकिन जो सामर्थ्य और स्थिर और दृढ़ वचन है वो कतई और कभी भी नहीं टलेंगे। और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन हैं जो कभी टलने के नहीं। अध्याय 24 का 3 पद भी पढ़ेंगे हम। चेले प्रभु के पास पहुंचते हैं, चेले आते हैं प्रभु के पास और क्या कहते हैं? और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? युद्ध होगा, ये सब हो, कब होगा ये? और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? आज मेरे प्रियजनों, ये बातें आपके लिए और मेरे लिए जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सबके हाथ में बाइबल है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। पद 6 प्रभु से कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, डरना नहीं, घबराना मत, क्योंकि इनका होना
अवश्य है, इनका होना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मेरे सामर्थ्य मुंह से ये वचन निकल रहे हैं, प्रभु कहता है उन्हें, ये होना अवश्य है। कोई टाल नहीं सकता इस बात को। और जगत के अंत का क्या अंत? प्रभु बोलता है उनको, देखो घबराना मत, पहली बात तो। दूसरा, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तीसरा, परंतु उस समय अंत न होगा। ये ना सोचना कि अंत हो जाएगा, क्योंकि इनका होना अवश्य है और ये सिर्फ मात्र शुरुआत होगा मेरे प्रिय, जो आज का पड़ाव हम चल रहे हैं। 24 का ही 8 पढ़ेंगे हम, मत्ती 24:8। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत है ये। मेरे प्रियजनों, कौन हमें इस प्रकार की बातें पहले बता सकता है? कौन हमको पहले से बताएगा कि क्या क्या होने वाला है? सिवाय हमारे उद्धारकर्ता, सिवाय हमारे परमेश्वर, सिवाय हमारा जो हमारी केयर करता है, जो हमारा ध्यान रखता है। 9 पद पढ़े तो, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मात्र शुरुआत में मेरे प्रियजनों ये होने वाला है और हो रहा है। और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। कोई अचंभित की बात नहीं है मेरे प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में ये बिल्कुल अचंभित बात नहीं कि क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें बता दिया गया है। आज बहुत से लोगों का मन कच्चा है, बहुत से लोग घबरा रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, ये धैर्य बने और स्थिर और दृढ़ वचन, और प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वो हमसे इस बातों को कहता है। पद 10, ये होने अब बाकी हैं, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये भी समय मेरे प्रियो आने वाला है। 11, ये भी बाकी है। और बहुतेरे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो बहुत बड़ा फ्लो होगा उस समय, बहुत बड़े जोरों शोरों में होगा ये सब बातें, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। 12 वचन बाकी है अभी। और धैर्य के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13 वचन, ये भी बाकी है। परंतु जो अंत तक धैर्य धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जो परिस्थिति है और जो आने वाली है, उसका सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कह दिया है, वचन दे दिया है। मन कच्चा ना हो, धैर्य रखें। पद 14, और राज्य का यह सुसमाचार राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन है मेरे प्रियजन, कोई अचंभित वाली बात नहीं है। आज की परिस्थिति, स्वर्ग का राज्य सताव में से है। आज की परिस्थिति पे बात करते हैं। स्वर्ग का राज्य सताव में से गुजरना है, और सताव एक ब्रिज है जिसके नीचे से हर विश्वासी को जाना है।
अब जो विश्वासी सताव वृक्ष के नीचे से नहीं जाना चाहता, उसके लिए भी आनंद का समय है। क्या कहता है प्रभु? मत्ती 5:10, मत्ती 5 उसका 10, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये जीवित और प्रबल वचन है मेरे प्रियजनों, जो लिखे गए हैं और उस सामर्थी मुंह से निकले हैं, उस पवित्र मुंह से निकले हैं, जो अवश्य सत्य होंगे। कोई शंका नहीं इसमें। मत्ती 10 का ही 38 भी जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 10 उसका 38 में इस प्रकार से लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाया है, हमने सताव उठाया है, सताव से गुजरना है। क्रूस एक सताव है मेरे प्रियजन, क्रूस उठाना सताव से गुजरना है। मत्ती 5:12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु इतिहास के बारे में भी उन्हें शिष्यों को समझा रहा है। क्या कहता है प्रभु? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। सताव था, सताव है, सताव रहेगा। इस भले हमें ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जो लिखा है वो होगा, और ये मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचन हैं। यूहन्ना 15:20, यूहन्ना 15 उसका 20 इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं इस बात को, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस बात को, कि मैं भी इस जगह, इस मार्ग से गुजरा हूं। यूहन्ना 15:20, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। इस बात को याद रखना है प्रियजनों। ये शिष्यों पे ही लागू नहीं है, ये आज आप पे और मुझ पे भी लागू है। उस बात को याद रखना जो प्रभु ने कहा कि स्वामी से दास बड़ा नहीं है। आगे पढ़ते हैं, यदि उन्होंने तुम्हें सताया, कि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन है, जब मैं इस दौर से गुजरा हूं तो तुम्हें भी गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्रूस उठाया तुम्हारे लिए, तुमने क्रूस उठाना है मेरे लिए। मैं सताव से गुजर रहा हूं क्रूस उठा के, तुमने क्रूस उठाया है सताव से गुजरना। यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। जो बात मैंने की कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह सेम अपने जैसा हमें कह रहा है, मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, मेरी नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, मुझे नहीं सताया तो तुम्हें भी नहीं सताएंगे। जो मेरे साथ किया गया है वो तुम्हारे साथ होगा। हम तैयार रहें।
मन कच्चा ना हो आप लोगों का। प्रेरितों का काम 26 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है, हमारे लिए ये आनंद का वचन है। प्रेरितों का काम 26-14, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। शाऊल कलीसिया उजाड़ रहा था। प्रभु क्या बोलता है, तू मुझे क्यों सता रहा है। आज आपका और मेरा सताव प्रभु यीशु मसीह का सताव है। पैने पे लात मारना, नोकीले जगह पे लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि नोकीले जगह पे जब लात मारेगा तो तुझे ही मुश्किल होगी, नोकीले जगह पे कुछ नहीं होने वाला। पर शाऊल को हम देखते हैं पौलुस बनते टाइम नहीं लगा, उसका मन बदल दिया प्रभु ने। निर्गमन 14 उसका 4, पौल सता रहा था और प्रभु ने उससे बदल दिया। यहां देखते हैं निर्गमन 15:4, शाऊल क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने सताने वालों को नाश भी किया है, मन बदला है, परिवर्तन किया है तो नाश भी किया है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। मेरे प्रियजनों, भयभीत, डरना नहीं, क्यों? क्योंकि सामर्थी हाथ आपके और मेरे साथ है। मन बदल देना और या मिटा देना, दो काम प्रभु करता है। या तो मन बदलता है या तो उसको खत्म कर देता है। दो काम करता है प्रभु। यहां हम देखा फिरौन को पूरे रथ के साथ, सेना के साथ लाल समुद्र में, और हम यहाँ पौलुस को देखते हैं पूर्ण रीति से परिवर्तन, और हम देखते हैं उसका उसका वो दास बन जाता है प्रभु को। और जब हम व्यवस्था विवरण 20 का 1 से 14 तक अब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर इजराइलियों को क्या कहता है, युद्ध और विजय परमेश्वर का है और आनंद हमारा है। पढ़िए, देखिए, देखते हैं वहां हम 4 पद पढ़ेंगे खाली, चौथा 1 से 4 तक नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। वो हमारे संग है। भजन संहिता 24 उसका 8, भजन संहिता 24:8, वह प्रतापी राजा कौन है, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। यहां दाऊद इस बात पे और जोर डालता है, और क्या जोर डालता है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, क्योंकि युद्ध उसका है, लड़ाई उसकी है, आपका और मेरा सिर्फ आनंद है। मेरे प्रियजनों, ऐसा धैर्य, इस प्रकार का ढाढ़स, इस प्रकार की संगति, इस प्रकार की उपस्थिति कौन देगा सिवाय परमेश्वर के। भजन संहिता 24:8 को जब हम ये पढ़ते हैं तो हम कितना बड़ा बात देखते हैं। वो प्रतापी राजा कौन है, परमेश्वर जो सामर्थ्य है, वो पराक्रमी राजा है। परमेश्वर जो पराक्रमी है वो युद्धों में पराक्रमी है, युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर है। दाऊद इस बात पे जोर डाल के कहता है। मत्ती 24:4 जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम न भड़के न धैर्य गवाएं, सावधान रहें। 24:4, मत्ती 24:4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाए नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम भड़के नहीं।
जरूरी नहीं कि हम प्यार से ही भरमाए जाएंगे, हम डर से भी भरमाए जा सकते हैं, सताव से भरमाए जा सकते हैं। 8 पद कहता है उसका, मत्ती 24 का 8 शुरुआत है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है मेरे प्रियजनों। 20 में कहता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्या लिखा है वहां? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मूसा के बाद यहोशू से कहता है प्रभु इस बात को, जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तुझे मेरी लड़ाई लड़नी है, ये बाकी है सब है, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, और उद्धार उन्हीं का होगा जो अंत तक धैर्य धरे रहेगा। आज हमारी प्रार्थना क्या है? आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आ, क्योंकि उसका आगमन निकट है, जल्द ही वो आने वाला है। आप प्रभु आ, ये प्रार्थना करना है। मैं एक दो वचन बोलकर और समाप्त करूंगा। मत्ती 24 का 36, उसमें यहाँ लिखा है परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह आएगा। मत्ती 6 के 9 में लिखा है सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका 10 पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। और प्रकाशित 22 का 20 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो शीघ्र आने वाला है मेरे प्रियजनों। हमारा मन कच्चा ना हो। और एक आखिरी वचन मैं बोल के समाप्त करता हूं। यहाँ प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उन्हें बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल, मैं शीघ्र आने वाला हूं प्रभु कहता है। जो मुकुट हमें मिलना है वो मुकुट आपके और मेरे पास है, वो कोई हमसे छीनने ना पाए। बहुत ध्यान रखें प्रियजनों, हम अपने मुकुट को आज हमारे हाथ में है वो थामे ना रहें। ये सब बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हैं जो अवश्य पूरी होंगी। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे।